हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में हम कैसे प्लान करें, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा ओपन हो रही है, इसका न्यूज़ आ चुका है, आप सब लोगों तक पहुंच ही गया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको नहीं पता, उन लोगों को बता दूं कि पिछले 5 साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा इंडियंस के लिए बंद थी और अभी न्यूज़ आ चुका है, जहाँ इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट दोनों के बीच में सहमति बन गई है और चाइना इंडियंस को अलाउ कर रहा है 2025 के अंदर। तब यहाँ पर मेन सवाल ये हो जाता है कि हम यात्रा प्लान कैसे करें, किन किन तरीकों से, किन किन रूट से हम जा सकते हैं और आइटनरी हमारी किस तरीके से रहेगी। तो आज के इस वीडियो में डिटेल से हम यही बात करेंगे कि कौन से वे होंगे और कितना कॉस्ट आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहाँ से अप्लाई करें, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टाइमिंग को लेके, यात्रा कब स्टार्ट होगी और कब एंड हो रही है। तो यात्रा मई मंथ में स्टार्ट हो जाएगी और सितंबर एंड तक यात्रा चलेगी और डिपेंड करेगा वेदर पे। सही रहा तो अक्टूबर में भी यात्रा चल सकती है। तो मई से लेके आप सितंबर तक अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हो। बट इसमें भी अगर बेस्ट टाइम की बात करें तो आई रिकमेंड कि आप यात्रा मई मिड के बाद में प्लान करें और मई और जून अच्छे से चलेगा। फिर जुलाई और अगस्त में थोड़ा मानसून का प्रॉब्लम आ सकता है और सितंबर फिर और अच्छे से चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सूटेबल टाइम लगता है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम के बाद में अब बात कर लेते हैं हम रूट को लेके, कौन से रूट से यात्रा होगी और कितना दिन वहाँ पर लगेगा और उसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा। तो देखो, मेनली दो ही तरीके से ये यात्रा होगी। पहला बाई रोड और दूसरा है बाई हेली। तो बाई रोड के लिए आप लोगों को आना होगा काठमांडू और काठमांडू से ये सफ़र स्टार्ट होगा। 14 दिन की ये यात्रा रहेगी, जिसमें आपकी 2.5 दिन की परिक्रमा रहेगी जो कि पैदल होगी। और दूसरा है बाई हेली, इसके लिए आपको लखनऊ आना होगा। लखनऊ से ये सफ़र हम स्टार्ट करेंगे, टोटल 9 से 10 दिन लगेंगे। लखनऊ से नेपालगंज बाई रोड जाएंगे और नेपालगंज से सिमिकोट फिक्स विंग एयरक्राफ्ट होता है, उससे फ्लाई करेंगे और सिमिकोट से हिल्सा हेलीकॉप्टर से जाएंगे और उससे आगे बाई रोड ही होता है और परिक्रमा इसमें भी आपकी पैदल ही होगी 2.5 दिन की। तो दोनों में से कोई भी आप चूज करोगे, उसमें आपका परिक्रमा पैदल ही होना है। बस हेली वाले में आप 3 से 4 दिन आप सेव कर लोगे, बस इतना ही फर्क आएगा। दूसरा फर्क आएगा कॉस्टिंग को लेके। तो अब बात कर लेते हैं कॉस्टिंग को लेके, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाई रोड जाना चाह रहे हो, जो कि 14 दिन का सफ़र रहेगा काठमांडू से, उसमें आपका अप्रॉक्सीमेट 180 से 2 लाख के आसपास आपका कॉस्ट जाएगा। और अगर बाई हेली वाला, जिसमें आपके 9 से 10 दिन लगेंगे, उसमें लगभग 220 से लेके 235 के आसपास आपका कॉस्ट उसमें भी लग जाएगा। इन दोनों में ही आपका सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है, चाहे आपका वीज़ा परमिशन हो, चाहे तिब्बत का परमिशन हो, ईच एंड एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ इसमें ही कवर हो जाता है। और उसके अलावा जो आपके अगर कुछ एडिशनल आप खर्चे करते हो तो वो आपका कॉस्टिंग रहता है। उसमें मेजरली जो खर्चे होते हैं वो होते हैं कि जब 2.5 दिन की परिक्रमा करते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि अगर कुछ लोग नहीं चल पा रहे हैं, पैदल नहीं चल पाएंगे, तो वो लोग क्या है कि वहाँ पर याक कर सकते हैं, खच्चर कर सकते हैं, या अपना लगेज लेने के लिए आप पोर्टर कर सकते हो। तो वो एक कहते हैं कि पर्सनल एक्सपेंस में काउंट हो जाएगा। तो वो आप वहाँ पर ही जाके डिसीजन ले सकते हो। अगर आप याक लेते हो तो आई थिंक 20-25 हज़ार रुपये के आसपास जाता है कॉस्ट उसका। और इसके अलावा दूसरा कोई एक्सपेंस होना है, बाकी तो ऑन द वे जब गाड़ी रोकते हैं तो अलग से चाय पानी अगर आप कर रहे हो तो वो आपका हो जाता है। अदरवाइज़ तो 3 टाइम का मील कंपनी की तरफ से इंक्लूडेड ही होता है। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो आप सब लोगों का सवाल रहता है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा मैं। वो है चरण स्पर्श और इनर कोरा परिक्रमा को लेके। तो चरण स्पर्श हमारी जो आइटनरी है, दोनों, चाहे आप बाई हेली आ रहे हो, चाहे आप बाई रोड जा रहे हो, दोनों में ही चरण स्पर्श उसके अंदर इंक्लूड ही होता है। उसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं लगता। बट चरण स्पर्श के लिए जो डे 1 की परिक्रमा होगी ना, उसके साथ ही होता है। तो वो वेदर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो रूट थोड़ा सा कच्चा है, पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं। अगर वेदर कंडीशन ठीक रहा तो हम चरण स्पर्श करके आएंगे, उसके लिए अलग से कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, वो उसी के अंदर हो जाता है। और दूसरा है इनर कोरा परिक्रमा। तो इनर कोरा परिक्रमा जिसमें नंदी परिक्रमा भी होती है, अष्टपद भी होता है, तो ये अभी नहीं होता है। ये ओपन ही अगस्त के अंदर होगा। अगस्त और सितंबर 2 ही मंथ होते हैं जब इनर कोरा अपन परिक्रमा कर सकते हैं। तो इसके स्पेशल बैच होंगे जो भी इनर कोरा परिक्रमा करना चाहते हैं। तो आउटर कोरा के साथ इनर कोरा होगी, ये अगस्त और सितंबर के अंदर होगी। इसको लेके मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको पूरा रूट और ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेस्ट कंपनी को लेके, किसके साथ
साथ हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें, क्योंकि इसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व रहती है, तो एक अच्छी कंपनी साथ होना ज़रूरी है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा हम ट्रैवल पॉकेट से ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। आप ट्रैवल पॉकेट से यात्रा कर सकते हो। ट्रैवल पॉकेट मेरा ही कंपनी है, जिसके अंदर हम कैलाश मानसरोवर भी कराते हैं, पूरे पंच कैलाश कराते हैं। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, और आपको हमारे इंस्टाग्राम सब जगह पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें मोस्टली ग्रुप के अंदर मैं खुद भी वहाँ पर रहूँगा, और जो आइटनरी हमने बनाई है वो मैंने मेरी एक्सपर्टीज़ के साथ आइटनरी बनाई है, ताकि जो आप लोग आ रहे हो, जिसमें काफ़ी एज वाले भी लोग होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग बनाई है, ताकि किसी को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। और पूरा ध्यान रखा गया है आपकी सेफ्टी को लेके और आपके कंफर्ट को लेके, ताकि ये यात्रा आपकी इतनी अच्छे से रहे, क्योंकि बार-बार आप नहीं कर पाओगे। तो एक एक्सपीरियंस ही है जो आप ज़िंदगी भर तक साथ कैरी करोगे उसको, तो वो एक अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को पूरा ही ध्यान रख के ही मैंने पूरा आइटनरी प्लान किया। तो आप ट्रैवल पॉकेट के साथ कर सकते हो, मैं नंबर आपको नीचे दे रहा हूँ, आप कॉल कर सकते हो, और काफ़ी सारे बैचेज़ के अंदर मैं खुद भी वहाँ पर रहूँगा। फुल मून के कुछ स्पेशल बैचेज़ हैं, आप वो भी पूछ सकते हो, मैं नीचे भी डाल दे रहा हूँ। ये फुल मून की बैच डेट है, और फुल मून डेट भी इसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। इनमें से अगर आप कोई फुल मून की डेट लेते हो, तो फुल मून जिस दिन होगा उस दिन आप कैलाश मानसरोवर पे होली दीप ले रहे होंगे। तो दोनों में से कोई सा भी आप ऑप्शन ले रहे हो, चाहे बाई रोड ले रहे हो, चाहे आप हेली वाला ले रहे हो, दोनों में ही हमारी एक्सपर्ट टीम आपके साथ रहती है। और बाई रोड के अंदर तो पूरा मतलब कहता है कि काफ़िला ही चलता है, और खाने का ट्रक भी साथ चलता है, जिसमें हम आपको कोशिश करते हैं पूरा इंडियन फूड ही प्रोवाइड कराएं पूरी यात्रा के दौरान में। और हमारे टीम मेंबर भी साथ चलते हैं, और पूरा ग्रुप साथ ही चलता है, मतलब बहुत मज़ा आता है। और हेली में भी सेम ऐसा ही रहता है, बट हेली में थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें हो जाती है, क्योंकि जहाँ हेली से होगा ना, वहाँ पर 4 लोग आगे जा रहे हैं, 5 आगे जा रहे हैं। बट हाँ, जैसे ही टकला कोट से आगे बाई रोड स्टार्ट हो जाएगा सफ़र, फिर सब साथ ही होते हैं, मज़ा आता है, परिक्रमा साथ होती है। मतलब इस सफ़र को हम इतना अच्छा बना देना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, कि जब भी बात आए कैलाश मानसरोवर की, अच्छी अच्छी मेमोरीज सामने आए हमारे। और अब बात कर लेते हैं हम अप्लाई कैसे करें, रजिस्टर कैसे करें। तो इसके 2 ऑप्शन हैं, पहला है ऑफलाइन, हाँ, दूसरा है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन के लिए टीम आपको फॉर्म भेज देगी, वो फॉर्म को प्रिंट निकाल के फिलअप करके विद डॉक्यूमेंट आपको वापस से स्कैन करके सबमिट करना है। और दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन का हार्डली 5 मिनट लगेगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि रविंद्र भाई, हम ट्रैवल पॉकेट के साथ ही क्यों जाएँ? तो देखो, ट्रैवल पॉकेट पहली बात तो मेरा ही कंपनी है, इसको मैं ही ओन करता हूँ। वैसे बैकएंड में काम करने के लिए टीम बहुत बड़ी है। और दूसरा, ट्रैवल पॉकेट ओपन करने के लिए एक बहुत बड़ा मोटो था इसके पीछे, कि हम एक स्पिरिचुअल भावना से ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कराना चाहते हैं, और ये हमने डिलीवर भी किया है। मैं कुछ रिव्यूज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, आप वो देखेंगे तो आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, उन लोगों का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है, और जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं वो हमने उनको डिलीवर किया है या नहीं किया है, ताकि आप भी अपना एक डिसीजन बेटर तरीके से आप ले सकते हो। तो रिव्यू देखने के बाद आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस पर कॉल करके आगे का इन्फॉर्मेशन आप टीम से ले लीजिए, सारी डिटेल आप लोगों तक शेयर कर दी जाएगी। तो आप रिव्यू देखिए। 15 साल बाद मेरी इच्छा पूरी हुई है कैलाश जी के दर्शन करने का, और मेरी इतनी सुंदर यात्रा है कि शायद मैंने पहले ऐसी यात्रा कभी नहीं की। इतना अच्छा ग्रुप मिला है, और सोलंकी सर है, वो हमें इतना अच्छा मतलब एक फैमिली की तरह गाइड करते हैं। और महादेव के जो दर्शन कराए हैं उसका तो मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई थी कि मेरे बाबा ने मुझे दर्शन दिए। View Doordarshan of Kailash Manasarovar, and all because of Travel Pocket and Ravindra Solanki ji. I'm so grateful for them. They found this. They did the expedition and found this route, and then made possible for all of us to have such a great darshan. A waited trip for us. We have been waiting to come here, take darshan, and it happened today, which is, I cannot say, I'm very emotional now, because we waited for years and it happened now. So all I can say is thank you to Solanki ji, thank you to Travel Pocket for making this happen. बाबा के दरबार में आके बहुत खुश हो गई, एक आह्लादक आनंद था, बहुत मज़ा आ गई, बहुत मज़ा आ गई। दादा ने कृपा कर दी, और इसमें ट्रैवल पॉकेट में आके तो बहुत खुश हो गए। सब ने बहुत बड़ा है ना, आनंद करवा दिया, रविंद्र भाई ने खास करके। ट्रिप करी है, यूरोप तक जाके आए हैं हम, मलेशिया, सिंगापुर, सब जगह गए, नेपाल,
और जयंत, नितिन, बसरा और पता नहीं और कौन कौन सबके साथ गए हैं। पर जो एंजॉय हमने आपके साथ किया भैया, वैसा हमने लाइफ में नहीं किया। क्या खाना, क्या व्यवस्था, क्या आपका मुस्कुरा के हमको हाथ पकड़ के लेके जाना, मतलब हमारा दिल बाग बाग हो गया, एकदम खुश हो गए, हम प्रसन्न हो गए। There are no words here today to express our emotions and our feelings with this great darshan, which could have been possible only because of Travel Pocket. And I am very thankful to them for giving us such a nice darshan. वो प्रभु की इतनी, भोले बाबा की इतनी कृपा हुई है कि आज बिल्कुल क्लियर दर्शन हुए हैं और आज हम बहुत संतुष्ट हुए हैं यहाँ दर्शन करके। आशा करता हूँ आगे आने वाले जो ग्रुप हैं उनको भी भोले बाबा ऐसी ही कृपा करें और बहुत अच्छे से दर्शन दें। मैं एक बार फिर रविंद्र सोलंकी जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस यात्रा के लिए प्रेरित किया। मुझे डाउट था कि पता नहीं दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज आके आत्मा प्रसन्न हो गई है। भगवान ट्रैवल पॉकेट की उन्नति कराए और रविंद्र सोलंकी जी की खूब उन्नति कराए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों तक लाता रहता हूँ। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे जाते हैं वीडियो की, रविंद्र भाई इस पर डिटेल से वीडियो बनाए हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी डिटेल से वीडियो आप लोगों तक ले आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।